हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज आपके लिए मैं एक और बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें हम हमारे जीके का जो एक सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं इतिहास, तो उसका एक सब पार्ट है जिसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को आप कैसे याद रख सकते हो ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहे। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं ट्रिक, जिसमें हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ हम कहानी खत्म कर देंगे कि इसने 4 युद्ध लड़े, इसके साथ लड़े, बस खत्म। बल्कि इसके साथ साथ इससे बनने वाले जितने भी जो कंसेप्ट है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनसे साथ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप इन क्वेश्चन के साथ आप अटेम्प्ट कर सको। और ये क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। आपको आज के बाद कोई भी रट्टा नहीं लगाना, आप बस वीडियो देखते जाइए, आराम से बैठिए और चीज़ें आपके माइंड में जाती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाना, शेयर कर जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो देखिए आज की हमारा टॉपिक है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। देखिए ये हुमायूं है, ऐसा दिखता है। पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर को जल्दी कैच करता है वर्ड्स के अपेक्षा, ठीक है। इसलिए आपको साथ में आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फोटो आपके छपते रहे। अब देखिए इसने 4 युद्ध लड़े थे, ये युद्ध की फोटो है। कौन कौन से युद्ध थे? एक तो उसमें देवरा का युद्ध था, एक बिलग्राम का युद्ध था, एक सरहिंद का युद्ध था और एक चौसा का युद्ध था। तो ये चारों इसने अपने पूरे जीवन काल में युद्ध लड़े थे और लास्ट में आपको पता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था, इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उससे पहले इसका जो जीवन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए इन चारों युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं, बाद में हुमायूं के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में हुमायूं क्या था, कैसा इसका जीवन था, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की कि एक्चुअल में वो ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक का नाम है डे 24। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको ये व्यक्ति दिखता है हुमायूं, तब आपके दिमाग में ऐसा आता है भी ये पता नहीं कैसा पागल इंसान था, ठीक है। इसको डे 24 मतलब इसको 24 कुछ भी आप चप्पल जूते कुछ भी थप्पड़ा मारिए, किसको डे 24 आपने ऐसी बातें सुनी होगी। तो इस इंसान का को 24 कुछ देना है, क्या देना है वो आपकी मर्जी है। अब इसे हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए सबसे पहले दे से क्या बनता है, तो दे से बनता है देवरा, ओके। फिर आता है चो से क्या बनता है तो चौसा। फिर बी से क्या बनता है तो बिलग्राम। फिर सह से बनता है सरहिंद, यानी डे 24। तो ये एक सीक्वेंस वाइज है कि पहले इसने कौन सा युद्ध लड़ा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो सबसे पहले इसने युद्ध लड़ा देवरा जो कि 1531 में, दूसरा चौसा का 1539 में, तीसरा बिलग्राम का 1540 में और चौथा 1555 को। आपको पता है ना कि 1540 से लेकर 1555 के बीच में ये राजा नहीं था, ये कहीं चला गया था, कहाँ हम आगे देखेंगे, ठीक है। 1540 के बाद डायरेक्ट इसने 15 साल बाद इसने युद्ध किया था सरहिंद का। तो थोड़ा सा अभी युद्ध के बारे में डिटेल लेते हैं कि जो देवरा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था। तो वो हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। कहाँ पर? देवरा नामक स्थान है जो कि 1532 में युद्ध हुआ था, ओके। वैसे 1531 बोलते हैं क्योंकि 1531 में स्टार्ट हुआ था लास्ट में जाकर और ये 1532 तक ये चला था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो महमूद लोदी, उसकी इसमें हार हुई थी और कौन जीता था तो हुमायूं जीता था। तो पहला युद्ध हुमायूं का, हुमायूं जीत गया। दूसरा जो युद्ध था चौसा का, वो 1539 में शेर खां और हुमायूं इन दोनों के बीच में हुआ था, ओके। शेर खां वही है जिसे आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो दूसरा जो युद्ध था उसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं इसमें हार जाता है। तीसरा जो युद्ध था ये भी इन दोनों के बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी और इसके हुमायूं के बीच में। इसे कन्नौज का युद्ध भी इसे कहा जाता है और ठीक है, और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही युद्ध है, आप कंफ्यूज मत होइए कि कन्नौज का युद्ध अलग है और बिलग्राम का युद्ध अलग है, दोनों एक ही युद्ध है।
तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें फिर से शेरशाह सूरी इसमें जीता था और इसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई थी हुमायूं को कि इसे हिंदुस्तान छोड़कर इसे भागना पड़ा था। ठीक है, ये बाद में किसी दूसरे देश में चला गया था, वहां से ये दोबारा एंट्री करता है 1555 में और उस टाइम ये इसे बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। इसमें किसमें हुआ था? इसमें सुल्तान जो सिकंदर सुर्ख है और बैरम खान के युद्ध खान के बीच में हुआ था। अब देखिए जो बैरम खान कौन है, ये हुमायूं की तरफ से लड़ा था। ओके, और इस युद्ध में ये हुमायूं जीत जाता है और वापस ये इसकी गद्दी पर बैठ जाता है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर। यानी 1540 से 1555 तक ये हिंदुस्तान से बाहर था। टोटल इसने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े, जिसमें देवरा का युद्ध, चौसा का, बिलग्राम का और सरहिंद का। ठीक है, दे 24, हुमायूं को दे 24। अब थोड़ी सी अलग बात करते हैं हम, जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हुमायूं था ये कौन से वंश का था? तो ये तैमूर वंश का था। इसकी डेथ कब हुई, जन्म कब हुआ, हमें एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये मुगल सम्राट बना था तो इससे पहले राजा कौन था? तो इससे पहले बाबर था और इसके बाद में जो दूसरा इसकी जगह पर जो गद्दी पर बैठा वो शेरशाह सूरी था। हमने डिस्कस किया था ना 1539 और 40 वाले जो युद्ध हुए थे, जो हमने ट्रिक देखी थी 24 वाली। ठीक है, चौसा का और बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद ये हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था और तब गद्दी पर बैठा था शेरशाह सूरी। लेकिन 1555 में ये फिर से आता है और राजा बनता है लगभग 1 साल के लिए, बाद में इसकी डेथ हो जाती है। तो इससे पहले कौन था? तो इससे पहले आदिल शाह सूरी था राजा, और हुमायूं के बाद में कौन बनता है? तो इसका लड़का था अकबर, वो इसका राजा बनता है 1556 में। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बाबर का जो हुमायूं है किसका पुत्र था? तो ये बाबर का पुत्र था और बाबर का ये सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद 29 दिसंबर 1540 में भारत की जो राजगद्दी थी, 1 मिनट रुकिए, कि जैसे ही 1530 में बाबर की डेथ होती है, उसके बाद जो अगला नेक्स्ट राजा बनता है वो हमें पता है कि हुमायूं बनता है। लेकिन हुमायूं अकेला लड़का नहीं था बाबर का, उसके अलावा उसके कुछ भाई और भी थे। ठीक है, जैसे उसमें कामरान मिर्जा हो गया। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ था कि ये जो राजा बना था तो इसने अपना जो भाई था कामरान मिर्जा, उसको इसने काबुल और लाहौर का शासन इसने उसको दे दिया था और खुद ये दिल्ली में गद्दी पर बैठ गया था। अगली बात है कि हुमायूं की जीवनी है, उसका नाम है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो कि इसकी सिस्टर है। नेक्स्ट है कि ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दीन पना को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे, तो किसने बनाया था? तो हुमायूं ने बनाया था। जो शेरशाह सूरी था, इसके साथ हुमायूं ने 2 लड़ाई लड़ी। कौन कौन सी? एक तो चौसा की लड़ाई 1540 में और दूसरी कन्नौज की लड़ाई, जिसे बोलते हैं बिलग्रिम का युद्ध 1540 में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ये दोनों युद्ध ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब क्या हुआ था कि जैसे 1540 के बाद 15 साल तक ये भारत से बाहर रहा था और बाद में एक अधिकारी था जिसका नाम था बैरम खान। उसके मदद से इसने 1555 में फिर से भारत पर आक्रमण किया था और वहां पर जो सूरी शासन चल रहा था उसको हटाकर इसने दोबारा से वहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि इसने अपने इसको मतलब वो क्या बोलते हैं, लिटरेचर का काफी इसको शौक था, पुस्तकें पढ़ने का। तो इसने अपने घर में मतलब महल में एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, पुस्तकालय, तो उसकी सीढ़ियों से ये गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। अब थोड़े से क्वेश्चन हम और देखते हैं इनसे, मुगल साम्राज्य से बनने वाले, कि जैसे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर था। तो बाबर ने किस वंश के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो वो डाली थी लोधी वंश के बाद 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर ने लोधी को हरा दिया था और यहाँ पर इन्होंने मुगल वंश की स्थापना इन्होंने यहाँ पर
शुरू की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और लोधी के बीच में। बाबर कौन है? तो ये हुमायूं का पिता है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये शेरशाह सूरी वही है जिसने 1540 से 1555 तक दिल्ली इसने संभाली थी, दिल्ली पर इसने राज किया था। बुलंद जो दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्यों? गुजरात विजय की याद में। नेक्स्ट है आईने अकबरी, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1556 को हुई थी। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। दीन ए इलाही, ये एक नया धर्म स्टार्ट हुआ था, ये किसने शुरू किया था? तो ये किया था अकबर ने। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या आप इसका रिविजन करना चाहते हो तो आप हमारे ब्लॉग है www.exampaskare.com, इस पर आपको जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।